देख सकते हैं अभी हमारे साथ देशवा न्यूज के पत्रकार अमित झा सर हैं। तमाम मुद्दा पर बातचीत होगा, लेकिन खास मुद्दा यही है कि पावर स्टार पवन सिंह जी का चुनावी राजनीति को लेकर तमाम बातचीत होगा कि चुनाव का टिकट, जिस टिकट के लिए लोग जाकर पैरवी लगाते हैं, जाकर मांगने के लिए ललायित रहते हैं, उस टिकट मिलने के बाद पावर स्टार पवन सिंह जी टिकट को वापस कर दिए। क्या रीजन आन पड़ी और टिकट वापस करने के बाद अब कहां से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कौन सी होगी, बहुत सारा खुलासा होगा, क्योंकि सर राजनीति में थोड़ा थोड़ा नाता रखते हैं। सर स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। और जो भी हमारे दर्शक या आपके दर्शक हमें देख रहे हैं उनका स्वागत है। अच्छा, क्या कहिएगा, जिस टिकट को लोग पाने के लिए पैरवी लगाते हैं, ललायित रहते हैं कि हमको भी टिकट मिल जाए, हमको भी, वो टिकट पवन सिंह जी को मिला हुआ फिर वापस करने का पीछे का राज क्या है सर? देखिए, पीछे का राज है आपस की अंडरस्टैंडिंग, और आपस की अंडरस्टैंडिंग पवन सिंह की और बीजेपी के आला नेतृत्व की, जो भी केंद्रीय नेतृत्व थे। देखिए, पवन सिंह ने टिकट वापस नहीं किया। टिकट वापस नहीं, पवन सिंह ने टिकट वापस नहीं किया। ये देखिए, कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं वो लोग कह रहे हैं कि पावर स्टार ने टिकट लौटा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का कोई टिकट लौटाता है क्या? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस टिकट को पाने के लिए लोग पैरवी तक लगाते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, और उस टिकट को वापस क्यों किए? देखिए, पवन सिंह भी काफी दिन से प्रयासरत थे। आपको याद ही होगा, उन्होंने एक सार्वजनिक ऐलान कर दिया था कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी पहली पसंद आरा है और पहली पसंद की जो पार्टी है वो बीजेपी है। तो वो प्रयासरत थे। आसनसोल से उन्हें गिफ्ट मिला। लेकिन देखिए, जैसे ही उन्हें टिकट मिला, आपने भी देखा होगा कि पवन सिंह का वीडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम खुश नजर आ रहा, बहुत खुश नजर आ रहे थे। और खुश जो व्यक्ति इतना खुश है वो क्यों टिकट वापस करेगा? अच्छा, मुझे अभी अगर कहीं से टिकट मिलेगा तो मुझे बता के ना दिया जाएगा कि भाई अमित जी आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। मैं अपने किसी रिपोर्टर को कहीं खबर पे भेजूंगा तो बता के भेजूंगा ना कि आपको वहां पे खबर पे जाना है। तो बता के पहले ही आप बता दिया गया था पवन सिंह को कि आपको आसनसोल से टिकट मिलने जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, पवन सिंह को छोड़िए, आप हमारा देशवा न्यूज पे चले जाइए। जिस दिन टिकट का ऐलान हुआ उससे 2 दिन पहले हमने चला दिया था कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिलने जा रहा है, क्योंकि पहले से तय हो गया था कि पवन सिंह आसनसोल से उन्हें टिकट शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारने जा रही है। बीजेपी बिहारी बनाम बिहारी की लड़ाई करवाने जा रही है, ताकि फिर से आसनसोल की सीट जो पहले से बीजेपी के खाते में थी, भले ही उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए हैं, तो फिर से वापस लिया जाए। लेकिन देखिए, जो टीएमसी के जो मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया। मुद्दा उठाया बंगाली अस्मिता को लेके। पवन सिंह के द्वारा जो पास्ट में गाना गाए गए थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था। फिर बीजेपी केंद्र को लगा कि भाई ये मुद्दा बन सकता है, और बीजेपी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तो कॉल आया, पवन सिंह के पास कॉल गया कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, इससे एक मैसेज अच्छा जाएगा। पवन सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व का बात माना, नाम वापस ले लिया। एक जो अच्छे सिपाही का फर्ज है पवन सिंह ने अदा किया। फिर दूसरे दिन पवन सिंह को बुलाया गया जेपी नड्डा की ओर से कि आप आइए दिल्ली आके मिलिए, और उस दिन ये भरोसा दिलाया गया कि आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका टेंशन मेरा टेंशन। ये एग्जैक्ट लाइन थे जेपी नड्डा के कि आपका टेंशन मेरा टेंशन, आप छोड़ दीजिए, आपके लिए हमें क्या करना है। और यही उम्मीद की जा रही है, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भरोसा दिलाया है तो झूठा तो भरोसा नहीं दिलाया होगा। और इसलिए आज पवन सिंह के द्वारा वेट किया जा रहा है कि उन्हें टिकट मिलेगा दूसरे जगह से। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि पवन सिंह जी को एक लॉलीपॉप देकर फिर मना लिया गया कि क्योंकि पवन सिंह क्योंकि ऐलान कर दिए थे कि टिकट मिले या ना मिले, चाहे जो कुछ भी हो, हम चुनाव लड़ेंगे, तो उन बीजेपी वालों को कहीं पता ये लग गया होगा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह छटक जाएंगे, ऐसा ये कोई रणनीति? नहीं 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 नहीं, देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, ये रणनीति क्यों बनाएगी भाई बीजेपी? भाई उसके पास लगातार 2 टर्म से सत्ता में है, तीसरी बार संभावना है, जो सर्वे आ रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है बीजेपी। तो बीजेपी सिर्फ एक पवन सिंह के लिए उसके पास इतना समय है क्या कि स्ट्रेटेजी बनाएगी कि पवन सिंह को रखने के लिए आसनसोल से टिकट दे दो, फिर टीएमसी से कह के प्रचार करवा दो, मतलब अपनी विपक्षी पार्टी से, फिर उसका नाम वापस करवा दो। इतना ये सब देखिए, आप समझिए, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, डिजिटल वर्ल्ड जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। और डिजिटल वर्ल्ड में हमें सही चीजों को प्रचारित करने की जरूरत है।
और ये तमाम तरह के कयास आजकल कोई भी बोलने लगता है, तो ये यही दिमाग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं बड़े ही स्ट्रेटेजिकल आसनसोल से। अच्छा ये बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा क्या है, कौन है? बिहारी बाबू हैं। भले ही बंगाल से आज सांसद हैं, लेकिन उन्हें लोग बिहार के नाम से जानते हैं। भले ही मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हो, लेकिन यूपी और बिहार के नाम से जाने जाते हैं। तो पवन सिंह भी बिहारी हैं, वो बॉलीवुड के पुराने स्टार पवन सिंह आज के डेट में भोजपुरी के पावर स्टार। तो बिहारी बनाम बिहारी की जंग अगर होगी तो आप समझिए, यही तो बीजेपी चाहती थी कि जो बिहारी वोटर है उसमें बिखराव हो, और जो पहले से उनका वोटर बना हुआ है वो बीजेपी के खाते में वोट करेंगे, एक विनिंग सीट हमारे पास आएगी। तो ये स्ट्रेटजी थी, लेकिन टीएमसी ने वो स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। देखिए, पवन सिंह जहां तक मेरी बातचीत हो रही है, और तो पवन सिंह और उनकी टीम को आज भी उम्मीद है कि बीजेपी ने उन्हें भरोसा दिया है तो कुछ अच्छा ही होगा। और मेरे पास जो जानकारी है, मोतिहारी या धनबाद, आरा से लड़ने की इच्छा है। देखिए, हर कोई की इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं दरभंगा में जाके रहूं, अपने गांव में जाके रहूं, लेकिन नौकरी के लिए पटना में हूं ना। तो अगर प्रोफेशनली उन्हें मोतिहारी भी शिफ्ट किया जाएगा, कहीं और भी शिफ्ट किया जाएगा, जैसे आसनसोल किया गया था, तो वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है, धनबाद एक इंटरेस्टिंग सीट है, और धनबाद को लेकर पवन सिंह के नाम की चर्चा है, क्योंकि जो वहां की जो लोकसभा सीटें हैं, वहां पे पवन सिंह एक फैक्टर हो सकते हैं। देखिए, बिहार से ज्यादा कमजोर बीजेपी झारखंड में है। बिहार में तो भाई एक समय में आप देखिए, 2014 में 32 सीटें जीती थी, 31 सीटें जीती थी, और 2019 में 39 सीटें जीती थी। तो बिहार में तो वैसे ही बीजेपी के पास नीतीश हैं, चिराग हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी हैं, लेकिन झारखंड में एक चेहरा चाहिए, और पवन सिंह एक भोजपुरी में तो चेहरा है, झारखंड में भी। भाई, बिहार झारखंड अलग हुआ है। तो पवन सिंह तो खुद भी बोले हैं कि अगर बिहार से नहीं मिलेगा तो हम झारखंड भी जा सकते हैं। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं, धनबाद एक सेफ सीट लग रही है, और धनबाद से मुझे लग रहा है कि पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा, और नहीं भी लड़ाया जाता है। 1% मान लीजिए कि किसी कारणवश बीजेपी टिकट नहीं देती है, तो ऑप्शन बंद हुए हैं क्या? ऑप्शन आरजेडी भी है, ऑप्शन चले जाएंगे आरजेडी में। क्यों नहीं भाई? देखिए, राजनीति में ना पहले की राजनीति नहीं है आज के डेट में। ये जेपी लोहिया कर्पूरी की राजनीति नहीं है, ये आज की राजनीति है। सभी पार्टियां, सभी लोग अपने फायदे के लिए हैं। पवन सिंह भी क्या आरजेडी में जाएंगे सर? क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? लोग बोल रहे हैं कि ये बताइए, तेजस्वी तेज प्रताप से खराब रिश्ते हैं क्या पवन सिंह के? नहीं है ना। खेसारी को अगर आरजेडी टिकट नहीं देगी आने वाले कुछ सालों में, तो खेसारी बीजेपी नहीं जा सकते हैं क्या? रवि किशन समाजवादी पार्टी छोड़ के फिर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी नहीं गए क्या? कोई भी कहीं जाने के लिए स्वतंत्र है। ये आज के डेट की राजनीति है, बिना स्वार्थ की राजनीति नहीं होती है। आज की डेट की राजनीति कॉर्पोरेट राजनीति है, ठीक है। ये मान लीजिए, आप किसी, आपका अपना संस्थान नहीं है, आपको आज 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 2 लाख का ऑफर आएगा, आप नहीं जाइएगा क्या? तो ये आज की डेट की राजनीति कॉर्पोरेट राजनीति है। तो क्यों नहीं जा सकते? अगर बीजेपी से उन्हें झटका भी लगेगा, आरजेडी जा सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं। अगर खुद नहीं जीत सकते हैं तो किसी को हरा तो सकते हैं। तो देखिए, और राजनीति में यह भी कहा जाता है कि पहली बार चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, पहली बार चुनाव लड़ना चाहिए अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए, और दूसरी बार चुनाव लड़ना चाहिए जीतने के लिए। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े चैनलों पे चल रहा है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के सीट पर हावी हो गई है आसनसोल में। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करेगी बीजेपी। ब्लंडर? ब्लंडर, मैं ब्लंडर का वर्ड का यूज कर रहा हूं, आप समझिए क्यों। अच्छा, मुझे ये बताइए, पवन सिंह का टिकट क्यों कटा? मैं वापस नहीं किया, कटा। मैं कह रहा हूं आसनसोल से टिकट कटा, ठीक है। क्यों कटा? गाना की वजह। गाना के कारण। अक्षरा को दिया जाएगा क्या? अक्षरा ने ऐसे गाने नहीं गाए हैं क्या? क्या अक्षरा सिंह की इमेज को लेकर सवाल नहीं खड़े हुए हैं क्या? अरे भैया, भोजपुरी में किस स्टार की इमेज पे सवाल नहीं खड़े हुए हैं? देखिए, एक कहावत है ना, हमाम में सब नंगे हैं, तो वही वाली कहावत है। बीजेपी आसनसोल पे किसी भी भोजपुरी कलाकार को खड़ा नहीं करवाने जा रही है। चलिए, तो सर के पास जानकारी भी है और तमाम मुद्दे पर बातचीत हुआ। पावर स्टार पवन सिंह धनबाद भी जा सकते हैं चुनाव के लिए, 1% चांस है, 1% ही सर। धनबाद
नहीं, धनबाद की चांसेस लगभग 80 से 90%। तो चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।